जय शिव शंभू शिव संदेश। आज YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्यों कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वह हर खुश नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी, समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें चारपा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परी सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम। मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग हैं और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है
जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद और अवसर के साथ तुम्हें अगले 2 महीने के अंदर एक खुशी का संवाद मिलेगा, जिसे सुनकर अब खुशी से झूम उठोगे। महादेव जी तुम्हारा द्वारपाल है, जो खुलता है उसे महादेव जी ही नियंत्रित करता है। महादेव जी के आशीर्वाद में तुम्हारे शिव संदेश को आज ही लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। जीवन में लंबे समय के लिए अचानक आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। महादेव जी आपके लिए एक व्यक्ति को भेज रहा है, जिससे अचानक आपके साथ मुलाकात होगी और वह आपको सही राह दिखाने के लिए ही आ रहा है। अचानक आपका करियर ऊंची उड़ान भरेगा। महादेव जी के आशीर्वाद में इसी महीने आपका बाउंस बैक हो सकता है। आपके शत्रुओं ने आपसे जो कुछ भी छीन लिया था, वह सारी चीज आपको मिलने वाला है, क्योंकि महादेव जी जिसके पास होता है उसका कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता, उसका इकबाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। आपने जिस चीज के लिए प्रार्थना की है उसके लिए जगह बनाएं, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सारी चीज भेजने वाला है जो तुम महादेव जी से मांगा था। मैं आपकी स्थिति ठीक कर रहा हूं। ताजा खबर, आपका जीवन बेहतर के लिए बदलने वाला है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए नया ऊर्जा की किरण भेज रहा है। तुम्हारे लिए एक नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए हर उसे बुरा शक्ति से लड़ रहा है, जो शक्ति तुम्हें कहीं बरसों से परेशान करते हुए आ रहा था। तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है, तुम बस महादेव जी के लिए प्रार्थना करो। अपने दोनों हाथों को जोड़ो और मन ही मन कहो, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपना हाथ मेरी हाथ पैर रखे और हर एक चीज जो टूट गई है उसे बहाल कर दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान महादेव जी आपको आपके सपनों से बड़े आशीर्वाद दे और आपको अपने दिल की इच्छाओं को एक तरह से दे जो आपके दिमाग को उड़ा दे। महादेव जी तुम्हारे लिए उसे हर चीज को करेंगे जिसकी आवश्यकता तुम्हारे जीवन में है। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव जी का ये चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करो और इस संदेश को अपने ग्रुप पर शेयर करो महादेव जी के नाम में। तथास्तु महादेव जी कहता है कि मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में आशीष आ रही है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद और आशीष प्रदान कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में हर दुखों की समाप्त करेंगे महादेव जी। तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हारे मांगे हुए हर चीज तुम्हें प्रदान करेंगे। महादेव जी ने तुम्हारे हर मुश्किल को सुलझा दिया है। तुम्हारे दुश्मन ने दावा किया था तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, पर महादेव जी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दिया, क्योंकि महादेव जी तुम्हें प्यार करता है। महादेव जी कहते हैं तुम इसे सहयोग से नहीं पढ़ रहे हो, यह आपकी पुष्टि है। आप जिसे करने जा रहा हो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तुम किसी के बातों में मत आना, तुम अपना काम को पूरा करो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। महादेव जी आपकी विश्वासी योग्यता का प्रतिफल देने जा रहा है। महादेव जी कहते हैं तुम डरो मत मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत रहना होगा और मेरे बच्चे तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। बहुत से लोग आपका पक्ष लेंगे, परंतु तुम उन लोगों को विश्वास मत करना, क्योंकि वह सिर्फ एक दिखावा है। असलियत में तुम्हारा पक्ष कोई नहीं लेगा। वास्तव में तुम्हारे पक्ष लगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा महादेव जी, क्योंकि महादेव क्षमा करने को तत्पर है। और जितने भी लोग महादेव जी से पूछते हैं, महादेव जी उन सभी लोगों को क्षमा करते हैं, उनकी भला करते हैं, और वह तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही कर रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव का यह चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है उसी के आधार पर मेरे जैसा बता रहा हूं, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा लूंगा ही, परंतु तुम्हें भी स्वयं को जाना चाहिए। यदि तुम सबको सपना प्रभु पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकती है।
मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, में जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं वह सत्यता को प्रमाणित करता है और किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए क्यों कि तुम्हारे महादेव जी जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे का महिला जो उनका जादू टोना कर रही है वह समझता है कि जब तुम पर इस जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला तुम्हें हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सकूं और ना ही तुमको सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत करता। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे औरत ने भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम्हारे जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की है वह योजना बहुत ही चौकी में उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में खेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है। और जो तांत्रिक वाला बची है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है। जितना उसके पास में था वह चाहता है कि तुरंत के तुरंत उसकी शक्तियां तुम्हारे ऊपर शक्ति होकर अपना प्रभाव दिखने लगे, परंतु उन्हें तुम तक जाने के लिए मेरे से लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी। उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसमें जितना प्रयास तो है नीचा दिखाने के लिए किया है। शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चला गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाते हैं जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, पर जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है, परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हें तुम्हारे दुख से निकलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर कर आया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत गरीबी है। तुमसे जानते नहीं हो, वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यहां सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब का और तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइट कर दी गई करिए कि आज मेरे प्रभु देवादित्य प्रमाणित किया है। वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी टाइम से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे सामने निकलकर, यदि आप आज शिव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद उपस्थित किया है, उसमें प्रत्येक तथा ए मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर कर मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के टाइम पर कोई नहीं करने वाला है। ऐसे भी ईश्वर और पतमा के आज मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा में जो मुझ पर उपकार किया है उसे कर को मैं कड़क नहीं भूल सकता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, कोई अपने प्रभु को अपने से कभी भी अलग नहीं होगी। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, एक सप्ताह तक है, कोई भी इसी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपने प्रभु के अंदर देखा है कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगे वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। उनकी दयालुता, उनकी उदारता,
मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देती है कि मेरी समझता है दूर हो जाती है। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंता मत और जवान महसूस करता हूं, क्योंकि जब मेरी चिंता में दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मेरे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक रजा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करता हूं और मेरे प्रभु महादेव जी मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देते हैं जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरे प्रभु महादेव जी ने गतिविधियों को इस प्रकार से चलने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन पर आपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहिए। मुझे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। यदि तुम्हारे नियंत्रण में सिचुएशन नहीं है तो मेरे प्रिय बच्चे थे, महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। एक स्त्री के सभी ग्रहों को बंद करना चाहती है, तो जो भी प्रिया अपने जीवन में करते हो उन परिवार रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा के लिए मुझे कुछ भी करना भाव, और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव उसमें मजा कर रखा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली सिचुएशन, तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीजों को तुम्हारे लिए दोस्ती करना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार बहुत ही निर्णय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यक तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के टाइम पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। यह देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज की आवश्यकता है, सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वे लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाएं, तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा, और जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश रहे और ना उसे उसकी आवश्यक के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से भी अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए। होकर रहने वाला मेरे प्रिय बच्चे या जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसे के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना है जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे प्रिय बच्चे का महीना तुम्हारे बहुत गरीब की है, तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तो तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीजों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर अच्छी बात है, लास्ट शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रखे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थिति यूं को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए,
क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उसी पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी आशा में होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा और उसे महिला शत्रु को तुमसे पीछ करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है। उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है। और मेरे प्रिय बच्चे, उसका नाम तुल्ला राशि में आता है। ऐसी महिला है तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का झांत होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा, अब मैं तैयार हूं। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। इस साल में तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिससे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूं। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर कुछ साफ दिख सके। परंतु मेरे बच्चे, तुम महादेव के सबसे प्रिय हो। तुम पर महादेव का विशेष प्रेम और कृपा है और वे तुम्हें किसी भी प्रकार की बुरी चीजों से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भले ही तुम नादान हो, पर महादेव तुम्हें उस नादानी से परे ले जाकर ज्ञान की ओर ले जाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे अपने ही हो सकते हैं, जिनसे तुमने कभी प्यार और भरोसा किया था। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में परेशानी लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ईर्ष्या और जलन तुम्हारे प्रति बहुत गहरी है। लेकिन याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। महादेव ने उन सभी षड्यंत्र को तोड़ दिया है और तुम्हें सुरक्षित रखा है। जो भी वे तुम्हारे खिलाफ सोचते थे, वह कभी सफल नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा। तुम्हारे हैटर्स, जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत योजनाएं बनाई थीं, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुग देंगे। महादेव का न्याय अटल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सोचा, वे अब महादेव की कृपा से अपने के पर पछता रहे होंगे। यह हमेशा होता है और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि महादेव के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। वे तुम्हारे जीवन की रक्षा करते रहेंगे। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित और संरक्षित है। तुम्हारे हैटर्स और शत्रुओं की सारी योजनाएं महादेव ने नष्ट कर दी हैं और अब तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तंत्र मंत्र और सभी बाधाएं अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सुसंस्कृत और शांतिपूर्ण बना देगी।
तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और अवरोध थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि तुम अपने जीवन में जिन दिक्कतों से गुजर रहे थे वे तुम्हें कमजोर कर रही थीं। तुम सोचते थे कि क्यों तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, पर अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सारे कार्य सही दिशा में चलने लगेंगे। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से हरा भरा रहेगा। महादेव ने तुम्हारे लिए सुख शांति का मार्ग बना दिया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही आएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी सफलता और लक्ष्यों पर केंद्रित करो। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें तुम्हारे तमाशे में आनंद आएगा। यदि तुम उनकी नकारात्मकता में फंसोगा, इसलिए चुप रहकर और अपने कर्मों से इतना ऊपर उठो कि वे लोग तुम्हारी ऊंचाइयों तक पहुंच भी ना सके। यही असली बदला है। सफलता महादेव की कृपा से वही लोग सफल होते हैं जिनके दिल में सच्चाई होती है और जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। वे पहले से ही तुमसे नीचे हैं और तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे हैं, पर तुम महादेव की कृपा से इस खेल से बहुत ऊपर हो। जहां भी तुम्हें लगे कि कोई बकवास या अनादर हो रहा है, वहां तुम अपना संयम बनाए रखो, क्योंकि महादेव तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे शत्रु ऐसे हैं जैसे अंधेरे में मंडराते गिद्ध, जो इस इंतजार में है कि कब तुम्हारा अंत हो और कब वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। परंतु मेरे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारी संघर्षमय यात्रा ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि तुमने पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया और एक चमकते हुए सूर्य की तरह उभे। तुम्हारी सफलता जो अब धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही है, वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि तुमने इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी बड़ी ऊंचाइयां कैसे हासिल कर ली, परंतु यह महादेव की कृपा और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी सफलता ना तो आसान थी और ना ही अचानक मिली। यह वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष का फल है और महादेव ने तुम हर कदम का साथ दिया है। तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। 5-6 एंजल्स हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे सोते हुए, चलते हुए या कार्य करते हुए, उनके होते हुए तुम्हारे शत्रु की हर योजना विफल हो जाती है और हर बुरी ऊर्जा उनके खिलाफ ही पलट जाती है। तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है। तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है जो तुमसे गहरे से जुड़ा है। वे तुम्हारी खुशी से अपना सुख और सुकून पाते हैं। तुम उनकी खुशी का कारण हो और वे तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहते हैं। शायद किसी कारण से तुम दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए हो, परंतु अब वह समय आ गया है जब यह व्यक्ति तुम्हारे साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वापस आने की आशा कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए जजमेंट का समय आ चुका है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हारे लिए और तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय करेंगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब महादेव के न्याय का सामना करेंगे। उनके लिए यह समय कठिनाइयों से भरा होगा, क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है और जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तुम लिए यह समय नया अध्याय लेकर आ रहा है, जहां महादेव की कृपा से तुम और ऊंचाइयों पर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनके प्रति तुमने सब कुछ किया, समझाने का प्रयास, माफी मांगना, यहां तक कि उनके सामने विनम्रता से हाथ जोड़, लेकिन वे तुम्हारी बात नहीं सुनते और ही तुम्हें समझते हैं। इसके बजाय वे तुम्हें बार बार परेशान करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी यह चिंता और परेशानी समझ में आती है और मैं जानता हूं
कि यह सब तुम पर कितना भारी पड़ा है, लेकिन अब वह समय आ रहा है जब महादेव ने तुम्हारे लिए संकेत भेजे हैं कि तुम्हारी यह कठिनाई समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन की वह समस्याएं जिन्होंने तुम्हें रोका था, अब महादेव की कृपा से समाप्त होंगी। तुम जो भी कर रहे थे उसमें बाधाएं आ रही थीं और तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि एक ही समय पर बहुत सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ गई थीं। यह दबाव इतना अधिक था कि तुम्हारा मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था और तुम कोई भी फैसला लेने में असमर्थ थे। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वे तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच पाए, वे अब तुम्हारे तेज को देखकर घबरा रहे हैं। उन्होंने अपने रास्ते से भटकते हुए गलत काम किए, लेकिन तुम्हारे जैसा तेज प्राप्त नहीं कर पाए। तुमने आध्यात्मिकता का सहारा लिया, ईश्वर के मार्ग का अनुसरण किया और इस कारण तुम में जो दिव्यता और तेज है वह दूसरों को झकझोर देता है। तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा थर्ड आई चक्र जो सूर्य के समान उज्जवल है, वह किसी को भी विस्मित कर देता है। उस व्यक्ति ने जो तुम्हारे स्तर पर आने का प्रयास कर रहा था, जब तुम्हें देखा तो वह घबरा गया। उसका घमंड उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह तुम्हारे जैसा हो सकेगा, परंतु वह यह नहीं समझता कि जो तेज और आभा तुम्हारे पास है वह केवल आध्यात्मिकता और सच्चे मार्ग का परिणाम है। अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे तेज और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन पवित्रता से भर जाएगा। जहां भी महादेव का हाथ पड़ता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत भाग जाती है और अब तुम्हारे घर में केवल शांति और पवित्रता का वास होगा। चिंताएं अक्सर तुम्हें उस मार्ग से भटका देती हैं जहां तुम्हें जाना चाहिए। जब तुम अत्यधिक चिंता में होते हो तब तुम्हारे मन में सही और गलत का भेद करना कठिन हो जाता है। परंतु मेरे बच्चे, जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। कभी कभी हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि वह हमारे लिए हमेशा अच्छा करेगा, लेकिन जीवन में ऐसे मोड़ आते जब हमें यह समझने में देर हो जाती है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है, क्योंकि महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। आज का दिन विशेष है क्योंकि महादेव तुमसे संवाद कर रहे हैं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इसे महादेव के सामने प्रस्तुत करो। महादेव आज प्रसन्न है और जो भी तुम उनसे मांगोगे वह तुम प्राप्त होगा। तुम्हें इस संदेश का महत्व समझना चाहिए। महादेव आज तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं और यह वह समय है जब तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। बस महादेव से अपनी इच्छाओं और मनोकामनाएं को मांगो और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं और विरोधियों की सारी योजनाएं महादेव की कृपा से पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे वे अब उन्हीं पर वापस लौट गई हैं। महादेव ने उन सभी नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जा को काटकर दूर फेंक दिया है। तुम आज महादेव के महान संरक्षण में हो। कल्याण हो। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।